खबरों से आगे में आज शाम अफगानिस्तान में ताकत के इस्तेमाल के साथ मुज़ाकरात की अमरीकी हिकमत अमली से क्या मतलूबा नताइज हासिल हो सकते हैं? पाकिस्तानी नौजवानों को अमरीका के इंतजामी इदारों का हिस्सा बनाने के लिए कैसी रहनुमाई दरकार है? और कराची की एक झलक पेश करने वाले अमरीकी सहाफ़ी से मुलाकात। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। प्रोग्राम का आगाज करेंगे अफगानिस्तान से, जहां ओहदेदारों के मुताबिक 2 नवंबर को इस्तांबुल में होने वाली कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर हामिद करजई उन 17 सूबों के नामों का ऐलान करेंगे जहां सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नेटो अफवाज से मकामी फोर्सेस को मुंतकिल की जाएंगी। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान समेत मुख्तलिफ अनासर को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन अमरीका और पाकिस्तान में बाज़ हलकों के मुताबिक मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने के साथ ताकत का इस्तेमाल जारी रखने से अमन की जानिब पेशरफ्त कुछ मुश्किल होगी। अफगानिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए सियासी तस्फ़िये के लिए हालात साजगार बनाना किस हद तक मुमकिन है, इस हवाले से आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हम तो सिवाय अमन के और रोज़ी रोटी के हम लोग और कुछ नहीं चाहते। सच्ची बात यह है, ना हम किसी और मुल्क पे गलबा चाहते हैं, क्योंकि दुश्मनी के अंदर हमारी जो मईशत है वो कभी कामयाब नहीं होगी, हमारी रोज़ी रोटी नहीं चलेगी, हमें अमन नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी सहाफ़ी जुगनू मोहसिन के ख्यालात से शायद ही उनके मुल्क में कोई इख्तलाफ करता हो, और पाकिस्तान की आबादी के एक बड़े हिस्से के नज़दीक उनके मुल्क में अमन का ताल्लुक हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में अमन के साथ जुड़ा है। लेकिन इस सिलसिले में पेशरफ्त के लिए अमरीका अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने की जो पॉलिसी अपना रहा है, उससे पाकिस्तान समेत अमरीका में भी बाज़ हल्के इत्तेफाक नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर ज़मीर अकरम कहते हैं कि अमरीका की ये पॉलिसी मुस्बत नताइज की ज़मानत नहीं दे सकती। इसी उनको आप कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स भेज रहे हैं, एक तरफ आप हमें बमबारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। तो अब मैं तो जितना मुझे मालूम है पश्तून कल्चर का, उसमें वो ये मानने के लिए नहीं तैयार हैं। या तो आप उनसे बात करें या आप उनसे लड़ें। वाशिंगटन के तहकीकी इदारे अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के अहमद माजिद जार इस राय से बड़ी हद तक मुत्तफिक हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अमरीका समेत बैनुल-अक़वामी बिरादरी मुज़ाकरात के लिए हथियार नहीं फेंक सकती। तालिबान के साथ यकतरफा जंगबंदी का ऐलान करना मुमकिन नहीं है। सदर करज़ई की हुकूमत ने माजी में ऐसा किया, लेकिन तालिबान ने ये पेशकश मुस्तरद कर दी। गुज़श्ता कुछ बरसों में अमेरिका और अफगान हुकूमत ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से तालिबान ने मुज़ाकरात का हिस्सा बनने में दिलचस्पी भी जाहिर नहीं की। वाशिंगटन में फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के डॉक्टर सेबेस्टियन गोरका के मुताबिक अफगानिस्तान में करज़ई हुकूमत की रेट और बैनुल-अक़वामी अफवाज को चैलेंज करने में तालिबान के अलावा मकामी जंगजू सरदार और मनशियात के कारोबार में मुलव्वस अफराद भी शामिल हैं, और फिर तालिबान भी किसी एक मुत्तहिद गिरोह का नाम नहीं है। इसीलिए अमरीका कुछ अनासर के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करेगा और कुछ के साथ मुज़ाकरात की राह अपनाएगा। अफगानिस्तान में कमांडरों को ये देखना होगा कि तालिबान के किस ग्रोह के साथ मुफाहमत मुमकिन है और किसके साथ नहीं, और जिनके साथ मुफाहमत मुमकिन है उनमें से ज्यादा को अमेरिका, काबुल और इत्तेहादी अफवाज ये यकीन दिलाएं कि एक मुस्तहकम मुल्क में उनका भी किरदार होगा। पाक अफगान सरहदी इलाके में मौजूद हक्कानी ग्रुप के साथ हालिया कुछ अरसे में अमरीका की जानिब से अपनाई जाने वाली दोहरी हिकमत अमली के बारे में अहमद माजिद जार का कहना है कि इस तरह अमरीका हक्कानी ग्रुप की सलाहियतों को ठेस पहुंचाने में तो कामयाब होगा, लेकिन उसे मुज़ाकरात की मेज पर लाने में नहीं। जबकि तालिबान के सबसे बड़े धड़े के कायद मुल्ला उमर और उनके हामी माजिद यार के मुताबिक अफगानिस्तान के आइन को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तालिबान या उनके कुछ हल्के अफगान हुकूमत का साथ देने पर तभी रजामंद होंगे अगर वो उसे 2014 के बाद भी मजबूत और मुस्तहकम समझे। अमेरिका को 2014 के बाद भी अफगान हुकूमत के लिए अपनी हिमायत वाज़े करने के लिए इसके साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए। अहमद माजिद जार के मुताबिक अगर अफगानिस्तान में बेशतर फरीक अमरीका की मदद से सियासी तस्फिये का हिस्सा बन जाएं तो वो लड़ाई जारी रखने वाले तालिबान गिरोहों के खिलाफ एक ढाल साबित हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे की आइंदा कई बरसों तक तवक्को नहीं की जा सकती। और डॉक्टर गोरका कहते हैं कि इसीलिए अफगानिस्तान में जमहूरी और सिक्योरिटी इदारों को मजबूत बनाना जरूरी होगा, जिसमें हुकूमत की मदद में महदूद सतह पर मौजूद रहना पड़ेगा।
और अब आते हैं अमेरिका की जानिब। यहाँ आबाद पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अफराद की ये कोशिश है कि उनकी नौजवान नस्ल को इस मुल्क के इंतज़ामी इदारों का हिस्सा बनने के मौक़े फराहम किए जाएँ, ताकि यहाँ पॉलिसी साजी के ऐवानों तक पाकिस्तानी अमेरिकन की आवाज़ भी मौसर अंदाज से पहुँचाई जा सके। इस सिलसिले में वाशिंगटन DC में मुस्तक़बिल के रहनुमाओं की तश्कील के नाम से एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें अमेरिका की 16 रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले 165 तालिब इल्मों ने शिरकत की। तफ़सीलात साकिब अल इस्लाम से। अमेरिका में पाकिस्तानियों की नई नस्ल को सियासी और इंतजामी इदारों का हिस्सा बनाने की कोशिशों का सिलसिला तो कई साल से जारी है, लेकिन पाक पैक फाउंडेशन के नाम से कायम एक तंजीम ने गुज़िश्ता साल इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का आगाज़ वाशिंगटन के कैपिटल हिल पर पहली यूथ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से किया था। तंजीम के मुंतज़िम इरफान मलिक का कहना है कि पिछले साल इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों की दिलचस्पी को देखकर इस साल कॉन्फ्रेंस के दौरानिए को बढ़ाकर 1 से 3 दिन कर दिया गया और इस सरगर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी हुकूमती ओहदेदारों की शिरकत यकीनी बनाने के साथ साथ वाइट हाउस, अमरीकी पार्लियामेंट, कांग्रेस और पाकिस्तानी सफारत खाने के दौरे भी शामिल किए गए हैं। इन बच्चों को पता चले कि दे आर अमेरिकन सिटीजन्स और एज अमेरिकन सिटीजन्स उनको क्या क्या करना है। वेलकम टू द कॉकस रूम at the Cannon building. इस साल होने वाली कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में एक ज़री तंजीम US पाक फाउंडेशन ने भी हिस्सा लिया। रशीद छोटानी US पाक फाउंडेशन से मुंसलिक हैं। The idea is that they need to get ahead of us in terms of where we are. ये बच्चे जो हैं जाके जो है एडमिनिस्ट्रेशन में काम करें, ये बच्चे जाके जुडिशरी में काम करें और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में काम करें, ताकि पॉलिसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर अमेरिका का जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें इनका हाथ। A group of people who are working within the US administration making a difference every day who will talk to us in the next 1 hour about इस मकसद के लिए कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ पैनल डिस्कशंस का एहतमाम किया गया था, जिसमें अमेरिका के हुकूमती और इंतजामी इदारों में काम करने वाले नौजवान पाकिस्तानियों को बच्चों से बराह रास्त बातचीत करने का मौका फराहम किया गया। एहसान जफर अमरीकी दाखिली सलामती के इदारे होमलैंड सिक्योरिटी में एडवाइजर की हैसियत से काम कर रहे हैं। In high school, जब मैं हाई स्कूल में था मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैंने बैनुल अक़वामी उमूर और पॉलिसी मेकिंग के हवाले से बहस व मुबाहिसों में हिस्सा लेना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा। नादिया नवीवाला अमरीकी इदारे USAID में पाकिस्तान डेस्क पर काम कर रही हैं। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपको यहाँ ऐसे रोल मॉडल्स मिले हैं जो हमारे सामने नहीं थे। इस साल इस कॉन्फ्रेंस की खास बात यह रही कि पहले दिन इसमें 16 अमरीकी रियासतों से 175 पाकिस्तानी अमेरिकन बच्चों ने शिरकत की, जिनमें अक्सरियत हाई स्कूल के बच्चों की थी, जो इस वक्त अपनी तालीमी सिमत का तयन करने के दौर से गुजर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल बीइंग हियर। ये बताओ रजा कि आपने आज क्या सीखा, क्या चीज़ नहीं थी आपके लिए? एक चीज़ जो मैंने देखी कि लोग जो हुकूमती इदारों में आला ओहदों पर काम कर रहे हैं, उन्होंने एक इंटर्न के तौर पर काम शुरू किया था। मेरे लिए ये सब बहुत मुतासर कुन था और इसने मेरा ये नजरिया भी बदल दिया कि आला इदारों में काम करना मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से ज्यादातर पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि वो यहाँ हुकूमती इदारों में काम नहीं कर सकते। ये सही नहीं। आप कुछ भी कर सकते हैं और अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। I urge all of you, as you gather here at Washington in the nation's capital in the United States Congress, to talk about the ambitions, fulfilling the ambitions of young people in the Pakistani American community. कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी कांग्रेस के अरकान ने भी बच्चों के साथ वक्त गुजारा और उन्हें अपने तजर्बात से आगाह किया। कांग्रेसमैन क्रिस वैन हॉलन ने पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बात करते हुए कहा, The American people and the Pakistani people share a common vision in the future. अमेरिका और पाकिस्तान के लोग मुस्तकबिल के हवाले से मुश्तरका नुक्ता नजर रखते हैं। हुकूमती सतह पर कभी कभी कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। हमें इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। We will not be a nation of complainers. We will be a nation of कॉन्फ्रेंस के पहले दिन के इख्तिताम पर बच्चों को वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में मदऊ किया गया था। इस मौके पर अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी ने बच्चों से खिताब भी किया। Once again, not a nation of complainers, a nation of absolutely. इरफान मलिक और रशीद छोटानी का कहना था कि अगले साल उनकी कोशिश है कि वो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो चैट के जरिए पाकिस्तान में मौजूद नौजवानों को भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। साकिब उल इस्लाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। यहाँ पर एक ब्रेक। और बढ़ती हुई बेरोजगारी के इस दौर में बुजुर्ग खवातीन को रोजगार फराहम करने की एक मुनफरिद कोशिश पर रिपोर्ट देखिए इस ब्रेक के बाद।